गुड मॉर्निंग मैम। Harsh, is my voice Yes, clear to ma'am. you? Yes, Voice ma'am. clear है? Yes, Okay. ma'am. Hello, Harsh. Good morning, ma'am. Good morning. मैम हाँ, जो मैम आप एक्सरसाइज नहीं करवाई थी, हाँ, मेक सेंटेंस और वर्ड मीनिंग सेकंड का फर्स्ट चैप्टर का कौन सा? सप्लीमेंट्री Yes. वाला मैम। सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर कौन सा? A tale of two बताइए। birds. A tale of two birds. So a tale of two birds का कौन कौन सा एक्सरसाइज हो गया है? मैम उसका हो गया जो आप मैम हार्ड वर्ड नहीं करवाए, वर्ड मीनिंग मेक सेंटेंस, वो यूट्यूब में नहीं मिल रहा है मैम। वर्ड मीनिंग मेक सेंटेंस नहीं कराया हमने? मैम कराया तो है, यूट्यूब में नहीं मिल रहा है मैम। यूट्यूब में नहीं मिल रहा है, वीडियो जो डाला है? Yes, ma'am. यस मैम। मैम डाल रहे हैं तो कोई और आप थर्ड चैप्टर पर आ रही किसी और को, छोटे अच्छा, बच्चों को। यस क्लास मैम। 6 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री आया नहीं है उस पे? नो मैम, कोई और को आप कुछ समझा रही थी उसी में, अच्छा, उसमें लिखा। हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो। सो कहाँ तक हो गया था, क्या नहीं हो पाया था, ये बताओ। क्या मैम सेकंड चैप्टर रीड कराना है आपको। सेकंड कराना है ना? तो ये बताओ, जो वर्ड मीनिंग मेक सेंटेंस की बात कर रहे हो, कहाँ तक नहीं हुआ है तुम्हारा? मैम सेकंड चैप्टर का। सेकंड का करा दे? यस मैम, एक सेंटेंस वर्ड मीनिंग करा दीजिए। फर्स्ट का हो गया? यस मैम। क्वेश्चन आंसर हुआ कि नहीं? यस मैम। हर्ष, सेकंड का क्वेश्चन यस। आंसर हुआ फर्स्ट वाले का? नो मैम, मैम सेकंड चैप्टर का नहीं हुआ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वाले का हो गया? यस मैम। चलो, सो आ जाओ आप सेकंड चैप्टर पर। हो सकता है वो वीडियो ना डल पाई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो। चैप्टर नंबर 2। यस मैम। यस मैम। द फ्रेंडली मंगूस बुक है? नो मैम, कौन सी दिखा दीजिए। नो मैम। नहीं है। सो आप मैम कौन सी बुक दिखा दीजिए। इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक है, चैप्टर नंबर 2। मैम बुक दिखाइए। बुक नहीं है मेरे पास, होती तो दिखा देते। जब सप्लीमेंट्री बोल दिए तो सप्लीमेंट्री की बुक है, मतलब चैप्टर नंबर 2 है। छोटे बच्चों से भी बेकार क्वेश्चन करते हो आप लोग। मोबाइल हाथ में है, इंटरनेट मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उसका यूज करना नहीं आता, फालतू के क्वेश्चंस करने आते हैं। आप अपने मोबाइल में, आप अगर इतनी बार बोला है बुक ले लो, बुक ले लो, नहीं ले रहे हो तो कम से कम ऑनलाइन ही पढ़ लो। सारी बुक्स आपकी ऑनलाइन है, उसके चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको ना बुक ले लिए, बिना बुक खरीदे कुछ नहीं होने वाला। कैसे पढ़ोगे? हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग रीड कर सकते हो?
किसी को हम जानते, किसी को रीड करना नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बुक नहीं लेनी है, बस ऐसे हवा में पढ़ते रहो। हवा में पढ़ोगे तो लिखोगे भी वैसे ही एग्जाम में। हर्ष, यस मैम। कहाँ है बुक आपकी? मैम है। बुक है तो क्यों कह रहे हो नहीं है? मैम मैं बोला है मैम, हम बोले सुमित, थे है। आपके पास कौन कौन सी बुक नहीं है? मैम मैथ नहीं है। मैथ नहीं है, इंग्लिश है? इंग्लिश का ढूंढ रहे हैं। इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक मैम नो मैम इंग्लिश नहीं। नहीं है? इंग्लिश प्लस है। आपकी बुक का नाम है अ पैक विद द सन। अ पैक विद द सन बुक का नाम है। सारी बुक्स ले लीजिए। प्राची, आपके पास बुक है? नो मैम। क्यों बेटा, बुक क्यों नहीं है? बिना बुक के कैसे पढ़ रही हो? क्या समझ में आ रहा है आपको? ऋषिता, बुक है? मैम थोड़ी बहुत है। क्या? मैम आधी है और मैम इंग्लिश वाली मैम नहीं है। क्यों नहीं है? समर, मेरे पास भी इंग्लिश लिटरेचर की नहीं है ना लैंग्वेज की है। सिर्फ सप्लीमेंट्री है? यस मैम। चलो फिर रीड करना स्टार्ट करो। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. आगे। They loved him very much. We must have and pet. The farmer said to his wife one day when our son grew up, he when need a compassion. This pet will be our son. Compassion, his wife liked the idea. One evening, the farmer brought with him a 10 mangoes. It is a baby mangoose, said his wife, but will soon be fair weather. He will be fully a grown, friend. soon be Fully, fully grown. fully, fully grown, he will be a friend to our son. Our son, he will be a friend to our son. आगे। Both the baby and the mongoose grow in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size. हाँ, A lovely animal with two shining black shining black eyes eyes and a shine tail, and a bushy tail. bushy tail. The farmer's son was stayed a baby in the Cradle. cradle, Cradle sleeping. मतलब जो झूला होता है वो। Yes, ma'am. Sleeping and carrying is And crying alternately.
find alternative. One day the farmer wife went to go to the Wanted to market. go. To the market, she fed the baby and rolled him the sleeping in his little cave. Cradle. Rather, picking up the Picking up basket, she said to his husband, "I am off to the bus. The baby is sleeping. Keep an eye on him. him." Frankly, Frankly, I does like I to don't leave. like. I don't like to leave the children along with a Child mongoose. alone. हाँ. Child along with the mongoose. He need not be afraid, हाँ. said the farmer. The mongoose is a Is friendly animal. It is sweet as our baby, and they are the best of friends. You know. Now, बस. the wife So the friendly mongoose. Mongoose आप लोग जानते हो जो नेवला होता है ना, उसको कहते हैं. So ये फ्रेंडली मंगूज की स्टोरी है. एक नेवला है जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है. सो स्टोरी ऐसे शुरू होती है. A farmer, his wife, and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house, who they believed would be their son's companion and friend in future. Companion मतलब होता है बच्चों साथी. So farmer और उसकी wife और उसका एक छोटा बेबी एक गांव में रहते थे. उनके साथ एक बेबी मंगूज भी था, जिसको कि वो दोनों फार्मर और उसकी वाइफ सोचते थे कि उनके बेबी का साथी बनेगा, फ्रेंड बनेगा. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. अब एक दिन फार्मर और उनकी जो वाइफ है वो लोग मंगूज के साथ अपने बेटे को अकेला छोड़कर कहीं चले जाते हैं. अब क्या होगा उसके बाद वो हम लोग देखते हैं. So once a farmer and his wife in a village with their small son. So वो लोग अपने छोटे बच्चे के साथ विलेज में रहते थे. They loved him very much. वो लोग उसको बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने कहा कि हमें एक पेट रखना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसको एक साथी की जरूरत पड़ेगी, एक फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. So फार्मर ने कहा कि जो हम पेट पालेंगे वो हमारे बच्चे का कंपेनियन बनेगा, दोस्त बनेगा. तो उसकी जो वाइफ थी फार्मर की, वो भी खुश हुई कि हाँ अच्छा आइडिया है. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक दिन शाम को एक फार्मर ने अपने साथ एक मंगूज लेकर आया. वो अपने साथ एक छोटा सा बेबी मंगूज लेकर आया. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. उसने कहा कि ये तो अभी छोटा बच्चा है लेकिन जल्दी ही बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son. ये हमारे बच्चे का क्या बनेगा? फ्रेंड बनेगा. Both the baby and the mongoose grew. दोनों बेबी और जो मंगूस था दोनों बड़े हो गए. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. और 5-6 months में ही जो मंगूस था वो एकदम अपने पूरे साइज में बढ़ चुका था. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. एक प्यारा सा एनिमल था जिसकी 2 शाइनी एकदम चमकीली आंखें थी और बड़ी सी बुशी टेल मतलब घनी सी एक टेल भी थी. The farmer's son was
still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. जो फार्मर का अब मंगूस जो था वो तो फुली ग्रोन अप हो गया, लेकिन जो फार्मर का सन है वो अभी तक बेबी है, क्योंकि आप लोग जानते हो जो ह्यूमन बेबीज होते हैं वो एनिमल्स के अकॉर्डिंग लेट से बढ़ते हैं थोड़ा, है ना, एनिमल्स के कंपैरिजन में। सो और जो फार्मर का बेबी है वो अभी भी सोता रहता है, रोता रहता है। अल्टरनेटली का मतलब होता है बच्चों कि एक के बाद एक, कभी सोता है कभी रोता है। One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी। So she fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. So फार्मर की वाइफ ने अपने बेबी को फेड कर दिया, उसको खिला पिला दिया और उसको उसके क्रैडल में, मतलब जो झूला था उसमें उसको सुला दिया। Picking up the baskets, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. So जो लेडी थी, फार्मर की वाइफ थी, वो जब जाने लगी तो उसने अपना जो बास्केट था उसको उठाते हुए कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, आप घर में रहिएगा और हैव एन आई ऑन द बेबी, मतलब बच्चे के ऊपर नजर रखिएगा, बच्चा अकेला है, आप उसका ध्यान रखिएगा। Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. उसने कहा, उसकी वाइफ ने कहा कि अगर मैं सच बताऊं तो अपने बच्चे को इस नेवले के पास छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है। You need not to be afraid, said the farmer. फार्मर ने कहा कि तुमको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। The mongoose is a friendly animal. जो मंगूज है वो एक फ्रेंडली एनिमल है। फ्रेंडली मतलब बहुत ही दोस्ती करने वाला है, झगड़ालू नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। It's sweet, it's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. उसने कहा कि ये हमारे बेबी की तरह ही स्वीट है, अच्छा है, और ये हमारे बेबी का फ्रेंड है। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. So जो फार्मर की वाइफ थी वो तो चली गई मार्केट, और जो फार्मर है उसने क्या सोचा कि अब कुछ करने को तो है नहीं घर में, चलो थोड़ी देर फील्ड में हो आते हैं, खेत में हो आते हैं, देखाते हैं कि खेत कैसा है। So he ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. और वहां वो जब थोड़ी देर दूर पर ही उसका खेत था, खेत में गया, उसके बाद उसके कुछ फ्रेंड्स मिल गए तो उनके साथ लग गया, तो उसको आने में बहुत लेट हो गया। फिर क्या हुआ? The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. तो फार्मर की वाइफ जब आती है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा भारी सा बास्केट है। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. और फार्मर की वाइफ ने क्या देखा कि जो मंगूज है वो घर के दरवाजे पर खड़ा है और उसके पूरे मुंह में और पूरे पॉज में, एनिमल का जो पंजा होता है उसको पॉज कहते हैं, उसके पॉज में ब्लड लगा हुआ है। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. So जो लेडी थी वो बहुत जोर से डर गई, चीखी, और उसको लगा कि जो ब्लड है ये उसके बेबी का ब्लड है जो मंगूस के फेस और उसके पंजों पर लगा हुआ है। So the farmer's wife finished her shopping and came back home. अब ये फिर स्टोरी का अगला जो हिस्सा है वो है, क्या होता है कि the farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. तो फार्मर की जो वाइफ है वो आती है मार्केट से, उसके हाथ में बास्केट है जो पूरा सामान से भरा हुआ है। ग्रोसरीज मतलब जो घर का सामान।
She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. और उसने देखा कि मंगूस जो है घर के बाहर बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि मंगूस बाहर बैठकर उसी का इंतजार कर रहा था। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. और जैसे ही मंगूस ने फार्मर की वाइफ को देखा, वो दौड़कर उसके पास गया उसका वेलकम करने के लिए। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. तो जो फार्मर की वाइफ है उसने जैसे ही मंगूस की तरफ देखा जोर से चीखी। Blood, she cried. वो चीखती है क्या कि blood. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. Smeared मतलब लथपथ, एकदम ब्लड से पूरी तरह से डूबे हुए थे उसके पॉज और उसका मुंह जो था। You wicked animal, उसने चिल्लाया कि बेकार जानवर। You have killed my baby, तुमने मेरे बेबी को मार डाला। She screamed hysterically, वो बहुत जोर से चीखती है। She was blind with rage. Rage मतलब गुस्से में एकदम पागल हो जाना, वो बहुत ज्यादा गुस्से में एकदम ब्लाइंड हो चुकी थी, अंधी हो चुकी थी। And with all her strength brought down the heavy basket full of grocery on the blood smeared mongoose and ran inside the child's cradle. So गुस्से में अंधे होकर उस लेडी ने क्या किया, पूरा जो ग्रोसरी का बास्केट था उसको मंगूस के ऊपर पटक दिया और दौड़कर अपने बेबी के क्रैडल के पास चली गई। The baby was fast asleep. जो बेबी था वो गहरी नींद में सो रहा था। But on the floor, lady lay a black snake, torn and bleeding. लेकिन जमीन पर एक ब्लैक कलर का स्नेक पड़ा था जो कि टॉर्न था, मतलब उसको काट दिया गया था और उसमें पूरे में ब्लड लगा हुआ था। In a flash, she realized what had happened. और तभी उसको फ्लैश बैक याद आया और उसको समझ में आया कि क्या हुआ होगा। She ran out looking for the mongoose. दौड़कर वो फिर से मंगूस के पास गई। Oh, you saved my life. You saved my child. You killed the snake. What have I done? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. So, जैसे ही दौड़कर लेडी मंगूस के पास गई, उसने कहा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने स्नेक को मार डाला और मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। और वो लेडी जो बोल रही है, मंगूस वहीं पर बिना कुछ किए मोशनलेस पड़ा हुआ है और डेड हो चुका है, अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। सॉबिंग मतलब रोते रोते जब सुबकने लगते हैं ना, आवाज आने लगती है, सांस धीरे धीरे चलती है, तो वैसा ही वो सुबक रही थी, रो रही थी। और जो मंगूस था वो इस बात से अनअवेयर था कि जो लेडी है वो उसके लिए रो रही है। अनअवेयर क्यों था? क्योंकि वो डेड हो चुका था। द फार्मर्स वाइफ who had acted hastily मतलब जल्दीबाजी में, जो फार्मर की वाइफ थी जिसने जल्दीबाजी में ये सब कर दिया था, and rashly stared long at the dead mongoose. बहुत देर तक उस मरे हुए मंगूस को घूरती रही, देखती रही। And then she heard the baby crying, wiping her tears. She went in to feed him. और काफी देर तक रोने के बाद उसने अपने बेबी के रोने की आवाज सुनी और जाकर उसको फिर वो खाना खिलाने। सो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को स्टोरी? यस मैम। समर, प्राची, रिशिता, समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। सुमित,
सुमित, यस मैम। क्या नहीं समझ में आया बताओ। मैम बोले तो समझ में आ गया। समझ में आ गया, चलो फिर क्वेश्चन का आंसर बताओ। Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? मैम हिंदी तो बताइए। हिंदी बताइए, इंग्लिश की क्लास में हिंदी बताइए, सब कुछ तो हिंदी में बता दिए, ये कैसा सवाल हुआ। हाँ हिंदी में बताइए तब तो बताए। ये कैसा तरीका है सुमित, हर चीज हिंदी में बताइए, पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया है, अब क्वेश्चन भी आपको हिंदी में चाहिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्या वो हिंदी में ट्रांसलेट रहेगा। ना मैम। क्या तरीका है बच्चों, ये आप लोग 6th क्लास में आ चुके हो, कम से कम क्वेश्चन का तो आपको आंसर देना चाहिए। सीधा सा क्वेश्चन है, व्हाई डिड फार्मर ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। लाना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग, क्यों फार्मर लेकर आया, क्या लेकर आया, अ बेबी मंगूज, एक छोटा सा मंगूज, इनटू द हाउस, इनटू द हाउस मतलब अपने घर के अंदर। बताइए, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई किया करो, वर्ड मीनिंग देखा करो, जब तक वर्ड मीनिंग नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, पढ़ना ही नहीं है, बस मैम स्टोरी बता दे रही है, स्टोरी सुन लो। बताइए, मैम फार्मर जो है क्योंकि अपने घर में बेबी मंगूस को लेकर क्यों आता है। मैम क्योंकि he will फार्मर बोला था कि उस बच्चे के साथ कोई होना चाहिए खेलने खातिर। अपने बेबी के लिए एक कंपेनियन के रूप में वो मंगूस को लेकर आता friend है। हाँ, तो कंपेनियन का मतलब क्या बताया हमने आपको, friend हाँ साथी या दोस्त। yes sir. तो अपने बेबी को अकेला ना होने के लिए उसने एक बेबी मंगूस लेकर आया घर में। सुमित यस मैम। बताओ क्यों लेकर आया था। मैम बेबी के साथ उसे अगर उसके वाइफ ना हो इसीलिए बेबी के साथ रहने के लिए लेके आया था। कंपेनियन के लिए उसको लेकर आया था, है ना। यस मैम। yes ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट, डिडंट का मतलब होता है डिड नॉट, व्हाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज, जो फार्मर की वाइफ है वो मंगूज के साथ अपने बेबी को अकेला छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। कि मैम उसको विश्वास नहीं था कि जी मेरे बेबी के साथ क्या करेगा। सुमित आप बताओ। वेरी गुड हर्ष, वेरी नाइस आंसर। yes ma'am. सुमित भागने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए तभी आपको समझ में आएगी चीजें। मैम उसे डर लग रहा था कहीं ये कुछ कर ना दे इसीलिए। वेरी गुड सुमित। ऋषिता आप बताओ। ऋषिता, प्राची आप बताओ, क्यों जो मंगूस के साथ, हाँ बताइए। मैम उसको डर लग रहा था कि मेरा बेबी इस मैंगोज के साथ सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। वेरी गुड, देखो सबने अच्छे आंसर दिए हैं, आप लोग ट्राई करते रहो, आंसर देते रहो, गलत गलत आंसर दो, बाद में सही आंसर दे देना। ट्राई भी नहीं करोगे फिर भी गलत आंसर दोगे तो बुरा लगेगा ना, बार बार आंसर देते रहो। और ट्राई टू आंसर इन इंग्लिश, कुछ भी अपने हिसाब से सेंटेंस फॉर्म करते रहिए, जब वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर बनाते रहोगे तो धीरे धीरे आपको बोलना आ जाएगा, शुरू ही नहीं करोगे तो फिर वो आएगा ही नहीं। So next question is, what was the farmer's comment on his wife's fears? जो फार्मर था उसका कमेंट क्या था अपने वाइफ के डर पे। बताइए बच्चों, फार्मर ने क्या मैम बोला जब उसकी वाइफ डरती थी, तो फार्मर ने क्या बोला था।
डरो मत, भी उसका फ्रेंड भी उसके साथ कुछ नहीं करेगा। वेरी गुड। पार्वन ने बोला था कि ये मंगूस बड़ा ही फ्रेंडली है, ये उसका दोस्त है हमारे बेबी का, ये उसको कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? फार्मर की वाइफ ने बास्केट से मंगूस को स्ट्राइक क्यों किया, क्यों मारा उसको बास्केट से? मैम क्योंकि इसीलिए मैम क्योंकि उसको लगा उसके पूरे उसके बॉडी में मैम, ब्लड था। हाँ वे डर सुमित गई थी बताओ, कि आप भी उसने मेरे बताओ। उसके बेबी को मैम उसने डेथ कर दी, पंजों इसलिए से उसने उसे बाहर के फेंक दिया। हाँ, पंजों से और मुंह से उसके ब्लड आ रहा था, तो वाइफ ने सोचा कि मंगूस ने उसके बेबी को मार दिया है, इसलिए उसने ऐसा डर के मारे जल्दीबाजी में पूरा ग्रोसरी से भरा हुआ बास्केट मंगूस पर पटक दिया। So next question is, did she repent her hasty action? How does she show her repentness? Repentness का मतलब होता है कि उसने अपना जो गलती किया उसको माना कैसे, कैसे पता चला कि वो अपनी अफसोस कर रही थी अपने इस काम को करने पर? मैम भी दौड़ते हुए मैम अंदर आई, उसने देखा कि इसने मेरा बेबी सो रहा था और एक इसने सो रहा है। का ब्लड फैला था, फिर वे उसको सोचते सोचते रो रही इस थी, कटा हुआ था। हाँ, कटा हुआ था। तो उसने जब वो दौड़ कर अंदर आई, उसने देखा कि जो बेबी मंगूज है उसने स्नेक को मारा है, उसका बेबी तो अभी तक सो रहा है। तो तभी वो बहुत रोने लगी और इससे पता चलता है कि इस लेडी को अपने गलती का पछतावा। चलो, सो यहीं पर आपका ये आज का क्लास एंड होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए मैम बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास, बाय।